मुल्की मैशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता हुकूमत ने डंडे के जोर पर मैशत चलाने की कोशिश की। टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। चाहते हैं मुल्क में टैक्स नेट में इजाफा हो। सूबों ने टैक्स जमा करने में वफाक का रिकॉर्ड तोड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना चाहते हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और बानी की बहनों और बैरिस्टर गौहर को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पीटीआई के कारकुन भी गोरखपुर नाके पर मौजूद। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम का अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। टीम अडियाला जेल से वापस रवाना। जेल जराये के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के साथ मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहिदा। पाकिस्तानी तलबा की इंडोनेशिया में आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान मनशात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सदर के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाहमी तिजारत में तवासुन पर बातचीत की। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। सदर प्राबू सबियांतो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की भी दावत। बरतानिया ने यूट्यूबर रजब बट को मुल्क बदर कर दिया। ज़राए के मुताबिक रजब बट की मुल्क बदरी की वजह बरतानवी वीज़ा मनसूख होना है। ब्रिटिश हुकाम ने मुकदमा छुपाने के बायस वीज़ा मनसूख किया। रजब बट पाकिस्तान के लिए वापस रवाना हो गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। बानी ने सियासत से बातचीत को निकाल दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मैशियत आगे नहीं बढ़ सकती। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में अदलिया को तकसीम किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत और डायलॉग में होना चाहिए। अडियाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। अडियाला जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वाले तुम हो कौन? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के पीटीआई क़यादत पर वार। कहा, दूसरों को पागल कहने वाला खुद पागल है। पीटीआई की कोई परफॉर्मेंस नहीं। जेल में बैठा शख्स मुकम्मल सेहतमंद है। मुतनाज़े डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का 3 दिन में जस्टिस तारिक जहांगीरी को जवाब जमा कराने का हुक्म।
वज़ीर आला मरीम नवाज का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ करने का फैसला। कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरीज को कार्ड पर 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फालिज के बर वक्त इलाज के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक मनसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के इक़दामात पर तबादला ख्याल। ADB वफ्द की ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसें मुतारिफ करा रही है। माहौल दोस्त बसें चलाने के लिए बायोगैस प्लांट पर काम जल्द शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर आमद। आला बरतानवी हुकाम से मुलाकात। हुकूमत को मतलूब चंद पाकिस्तानियों की हवालगी की दरख्वास्त। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर आला सतही रवाबित के तसलसल को सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा की अशकाबाद में फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट पर मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिना इजाफे का फैसला मुतवक्के। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में नुमाया इजाफा करने की तजावीज़ एजेंडे में शामिल। IMF के साथ ताज़ा तरीन पैकेज के तहत एनर्जी प्राइसिंग के मामला तय किया जाएगा। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए बजट जारी करने की डिमांड की जाएगी। कोशों का एतराफ़ है। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों पर पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने दोबारा से शुरू कर दिए। सख्त कवानीन वापस ना लेने पर मिनी मजदा एसोसिएशन ने एक बार फिर पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। लारी अड्डा, बादामी बाग, जनरल बस स्टैंड ओपन। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी गाड़ियां खड़ी कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात में जुर्माने फ्रीज करने की यकीन दहानी कराई थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने जुर्माने फ्रीज करने की तरदीद करके मामला उलझा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की असूली मंजूरी। सूबे में 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमन तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से माइंस ऑनर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का सूबे में कानकनी के शोबे को सनत का दर्जा देने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा माइंस एंड मिनरल का शोबा सूबे की तरक्की में बुनियादी हैसियत रखता है। सूबे के मादनी वसाइल को कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए खोला जा रहा है। मतरूका वक्फ प्रॉपर्टी की महकमा तालीम को अलॉटमेंट का मामला हुकूमती तनाज़ा करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने मामला फैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मतरूका वक्फ प्रॉपर्टी को महकमा तालीम को अलॉट करना पंजाब और वफाकी हुकूमतों का तनाज़ा नहीं। हिंदुओं की अर्थी जलाने की अराजी महकमा तालीम को कैसे अलॉट कर दी गई?
वज़ीर आला पंजाब ने मतरूका इमला को महकमा तालीम को कैसे अलॉट किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल में कहा कि मुझे हिदायत लेने के लिए वक्त दें। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा फैसला कलअदम करार देकर दोबारा लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट मुकदमा दोबारा सुनकर केस का फैसला करे।